अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐसे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे मेडिक। अच्छा, तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप लोगों का एमडी कैट का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो आप लोगों को कितनी अटैम्प्ट्स एमडी कैट की देनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि आपको कोई रिग्रेट ना रहे। तो उसमें मैंने कहा था कि आप 3 अटैम्प्ट ज़िंदगी में ज़रूर दें, लेकिन मैंने उसके साथ एक लाइन भी बोली थी, अगर ये आपका पैशन है, अगर ये आपका ख्वाब है। लेकिन अगर आपका ख्वाब नहीं है तो आप ना इस चीज़ को चूज़ करें। तो मुझे कमेंट्स आए ढेर सारे, उनमें से कुछ कमेंट्स ये कह रहे थे यानी अब हम 8 साल में एमबीबीएस कंप्लीट करें, आप ये कहना चाह रही हैं, आप तो बच्चों को मिसगाइड कर रही हैं, इस तरह की बातें सारी बच्चे कह रहे थे। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे 4th अटैम्प्ट भी एमडी कैट की कर रहे होते हैं, 5th अटैम्प्ट भी कर रहे होते हैं। मुझे भी ये लगता था कि आखिर ये लोग इस तरह अपने फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहे हैं, हालांकि एमबीबीएस ऐसा भी कोई फील्ड नहीं है जिसके ऊपर वो लोग इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं और बार बार अटैम्प्ट दे रहे हैं। तो फिर मुझे एक बात बाद में ये बात पता चली कि जो चीज़ आपका पैशन होता है ना, उसमें आप लोग कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो आप ये नहीं सोचते कि ये मेरा नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, आपने ये शेर सुना होगा, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो इस शेर का मतलब भी वही स्टूडेंट्स हैं जो 4th अटैम्प्ट तक अपना एमडी कैट देते हैं। मैंने तो वैसे ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी अटैम्प्ट दूंगी, मैंने सोचा था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं अपनी फील्ड स्विच कर लूँगी। लेकिन फिर मैं आप लोगों को भी मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई है कि आप दूसरी फील्ड्स भी ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बात पहले भी मैंने कही थी, अभी भी आपको कहूँगी कि अब आप लोग जो लोग ये कह रहे थे कमेंट्स में कि मैं 8 साल में एमबीबीएस उनका कंप्लीट होगा, तो यानी आप लोगों को कैसे यकीन है कि एक तो वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि उनको इस बात का यकीन है कि उनका तीसरे अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, वरना कुछ बच्चों को तो ये भी यकीन नहीं होता। लेकिन अब बात आती है कि आपको क्या ये कंफर्म है कि आपका 3rd अटैम्प्ट में क्लियर होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका 1st अटैम्प्ट में हो जाए, 2nd अटैम्प्ट में हो जाए। तो मैंने आपको जब ये कहा था कि आपने 3 अटैम्प्ट्स देनी है अपनी एमडी कैट की, अगर ये आपका ख्वाब है, अगर ये आपका पैशन है। अगर आपका पैशन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई बेहतरीन फील्ड ऑप्ट कर सकते हैं जहाँ पे अपनी सर्विसेज आप दे सकते हैं और आप उस एमबीबीएस से ज़्यादा कमा सकते हैं। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। लेकिन अगर ये आपका पैशन है तो मैंने आपको कहा था कि 3 अटैम्प्ट्स ज़रूर दें एमडी कैट की, और हर अटैम्प्ट में आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अपना 100% देना है। जब आप अपनी पहली अटैम्प्ट में भी, अब बच्चे पता है क्यों एमडी कैट रिपीट ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी 1st अटैम्प्ट में ही अपना 100% नहीं देते। अगर आप अपनी 1st अटैम्प्ट से ही अपना 100% देना शुरू करो तो ऐसा कभी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ लग गई होगी, ठीक है। तो आप लोगों का अगर पैशन है तो एमडी कैट को एटलीस्ट 3 बार ज़रूर देना, ताकि आपको ज़िंदगी में कभी रिग्रेट ना रहे कि हाँ आपने अपने पैशन के लिए कुछ नहीं किया था। अगर ये आपका ख्वाब है और आप पहली अटैम्प्ट में ही मेहनत किए बगैर छोड़ के चले जाते हो, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि आपका ये ख्वाब था और आपने इसके लिए मेहनत की थी। तो कल को आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ मैंने मेहनत नहीं की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ लग रही होगी। आप लोगों का अगर ये पैशन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको 3 अटैम्प्ट देने की। उससे बेहतर है कि आप कोई और फील्ड ऑप्ट करो, कोई और फील्ड स्विच करो और उसमें जाके अपना सारा टैलेंट उसमें लगाओ, ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ लग गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।